इस क्वेश्चन में वाटर की सरफेस पे एक डिस्क को रख दिया गया है और देन उसको लिफ्ट किया जा रहा है। तो सपोज़ करो यहाँ एक ऐसे डिस्क रखी हुई है, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, और मैं उसको ऐसे लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये जो वाटर जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये पूरे के पूरे डिस्क है, ये ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो वाटर जो है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसे वर्क करती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसने क्लियरली सरफेस टेंशन लिख भी दिया है, तो आपको बहुत क्लियर रहेगा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको लिफ्ट करोगे तो इसके साथ साथ वाटर की स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऊपर जाने की कोशिश करेगी और इसको नीचे खींचेगी, ठीक है। तो ये पूरा अगर डिस्क है तो नीचे से ऐसे उसको स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसे ही नीचे खींचने की कोशिश करेगी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही सरफेस बन पाएगी बाहर की तरफ। अगर ये ऐसे रिंग होती, अगर ये रिंग होती तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, सरफेस टेंशन वाले फोर्स को 2 बार ऐड करना पड़ता, क्योंकि एक सरफेस ऐसे बनती, एक सरफेस ऐसे बनती, एक ऐसे बनती, एक ऐसे बनती, ठीक है। तो यहाँ डिस्क है इसलिए आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो होगा फोर्स इंटू लेंथ। सो लेंथ जो सर्कमफेरेंस पे आ रही है वो आ रही है सरफेस टेंशन इंटू 2πr, लेंथ की वैल्यू 2πr आ रही है। अगर यही रिंग होता तो मैं इसको 2 इंटू 2πr लिखता, मतलब इस फोर्स को मैं करता डबल। यहाँ एक ही लेयर बन रही है, एक ही सरफेस बन रही है बेसिकली सिलिंड्रिकल टाइप की, ये बाहर बाहर, इसलिए मैं 2πr कर रहा हूँ। और इतना ही फोर्स मुझे एक्स्ट्रा लगाना है। एक्स्ट्रा वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, या एक्सेस फोर्स? बिकॉज इट इज़ एक्सेस फ्रॉम mg। एक्चुअली जो फोर्स होगा दिस मच प्लस mg होगा, दिस मच प्लस mg, बट यहाँ एक्सेस फोर्स पूछा गया है, इसका मास भी गिवन नहीं है, तो मुझे सरफेस टेंशन इंटू 2πr ही करना है। नाउ सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 इंटू 10⁻⁻², दिस मच इंटू 2π। पाई की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेटली 3 ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे जो ऑप्शंस है इसमें थोड़े दूर दूर गिवन है। तो मैं तो ऐसे ही सिखाता हूँ बच्चों को कैलकुलेट करने के लिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कौन करता रहेगा, यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा आपका। 4.5 सेंटीमीटर, इसके लिए आपने -2 लगाया। बट जब आपको दिखता है कि ऊपर 7 के मल्टीपल्स हैं तो बेटर टू टेक वॉट 22/7, पाई को आप 22/7 लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4.5 10⁻⁻4, हमेशा 10 को अलग कर लिया करो, कैलकुलेशन ईजी होता है। ये हो गया आपका कैंसिल। 22 इंटू 4.5, 2 इंटू 4.5 पहले कर लो आप, ये कैलकुलेशन, क्योंकि ये 9 होता है। सो 22 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4, तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन निकल के आ गया आपका। 198 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। मुझे मिली में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मिली होता है। एक 10⁻⁻1 को मैं अलग कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 19.8 मिली न्यूटन, विच इज़ ऑप्शन 1। तो एग्ज़ाम में अगर फटाफट आपको ना भी क्लिक किया कि 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, तो आप 3 लेके भी कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर गिवन है।